प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से हुई है, जिसका मीनिंग होता है सी वीड्स। सी मीन्स समुद्री, वीड्स मीन्स खरपतवार, अर्थात समुद्र में पाए जाने वाले खरपतवार को ही हम एल्गी कहते हैं। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग लिनियस ने किया था। एल्गिस के अध्ययन को एल्गोलॉजी अथवा फाइकोलॉजी या फिर शैवाल विज्ञान कहते हैं। शैवाल आपस में आकार, प्रकृति, संरचना, कार्यकी और जनन यानी कि रिप्रोडक्शन में विविधता दर्शाते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त थैलोइड प्लांट्स के ग्रुप होते हैं, जिनमें सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय अथवा मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं। प्रत्येक कोशिका गैमेट का निर्माण करती है और इन्हीं कैरेक्टर्स के आधार पर एल्गिस अन्य प्लांट से डिफरेंट होती है। एल्गी के सामान्य लक्षण इस प्रकार से हैं। एल्गिस वाटर में पाई जाती हैं और ज़्यादातर यह फ्रेश वाटर या फिर मेराइन वाटर में मिलती है। इनकी संरचना बहुत ही सिंपल या सरल होती है, जिसे सुकाए या फिर थैलस कहते हैं, जो कि रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। थैलस प्रायः यूनिसेलुलर अथवा मल्टीसेलुलर होता है। थैलस में प्रायः कार्यकी श्रम विभाजन यानी कि फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं पाया जाता है। इनमें वैस्कुलर सिस्टम यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू का पूर्ण तरह से अभाव होता है। सभी एल्गीज क्लोरोफिल युक्त और ऑटोट्रॉफिक होती हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखती हैं। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, परंतु कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल में सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। कुछ एल्गीज में क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन पिगमेंट फाइकोसाइनिन, ब्राउन पिगमेंट कैरोटिनॉइड्स तथा रेड पिगमेंट फाइकोइरेथ्रिन। एल्गीज में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में मिलता है तथा कुछ में फैट और ऑयल के रूप में भी पाया जाता है। एल्गीज में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव यानी कि कायिक अथवा अलैंगिक मीन्स एसेक्सुअल या फिर लैंगिक यानी सेक्सुअल मेथड्स के द्वारा होता है। एल्गीज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रायः यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, परंतु कुछ में बहुकोशिकीय भी होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चारों ओर से एक स्टेराइल जैकेट के द्वारा या आवरण के द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं। मल्टीसेलुलर स्थिति में समस्त कोशिकाएं फर्टाइल होती हैं। एल्गीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स, हेप्नोस्पोर्स, एकाइनिड्स और ऑटोस्पोर्स के द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ओगैमस प्रकार का होता है। एल्गीज में गैमेटिक फ्यूजन के पश्चात एम्ब्रियो का निर्माण भी नहीं होता है।
यदि एल्गी की लाइफ साइकिल हम देखें तो इसकी लाइफ साइकिल में बनने वाले जाइगोट मियोसिस के द्वारा सीधे ही प्लांट्स का निर्माण करते हैं। लाइफ की हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अवस्थाएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है, बल्कि पूर्ण रूप से ये फ्री या स्वतंत्र होते हैं। एल्गीज में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी स्पष्ट नहीं होता है तथा इनका लाइफ साइकिल सामान्यतः हैप्लोबायोटिक प्रकार का होता है, परंतु कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लोबायोटिक प्रकार का भी लाइफ साइकिल इनमें पाया जाता है। अधिकांशतः एल्गीज में गेमेटोफाइट फेज लाइफ की डोमिनेंट फेज होती है, जबकि स्पोरोफिटिक फेज गौण अवस्था होती है। यदि एल्गी की हैबिट और हैबिटेट देखें तो हम देखेंगे कि एल्गी जलीय होते हैं जो कि अलवणीय या फिर समुद्रीय दोनों ही प्रकार के जल में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनके शैवाल नम मृदा चट्टानों, वृक्षों की छाल, गर्म पानी के झरने तथा अन्य अनेक प्रकार के आवासों में भी पाए जाते हैं। आवासों के बेसिस पर इनके 4 ग्रुप बनाए गए हैं। नंबर 1 एक्वेटिक हैबिट, यानी कि स्वच्छ जल, लवण या समुद्र में पाए जाने वाले। सेकंड टेरेस्ट्रियल हैबिट। थर्ड एरियल हैबिट एंड फोर्थ अनयूजुअल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिट में पाए जाने वाले एल्गीज फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर में भी स्टैग्नेंट वाटर यानी कि स्थिर जल में अथवा रनिंग वाटर यानी कि प्रवाही जल में पाए जा सकते हैं। सैलाइन वाटर हैबिटेट में भी एल्गीज पाई जाती हैं, जैसे कि खारे पानी की झीलों में या फिर हैप्लोफाइट्स, जिन्हें हम कह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास एहनबर्गाई इसका एग्जाम्पल है, जो कि अलवणीय जल में पाई जाती है। मेराइन हैबिटेट खारे जल में पाए जाने वाले एल्गी जैसे कि फियोफाइसी और रोडोफाइसी के सदस्य ये मेराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, मीन्स फ्री फ्लोटिंग अवस्था में होते हैं। कुछ एल्गीज जल की सतह पर एकत्रित होकर कॉलोनी या ग्रुप बना लेती हैं। इस प्रकार के एल्गीज को फाइटोप्लैंक्टन भी कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन की स्पीशीज की कोशिकाओं में सामान्यतः गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जो कि इनकी बायोन्सी को बढ़ाने में हेल्प करती है या उत्प्लावकता को बढ़ाने में हेल्पफुल होती हैं। कुछ समुद्री शैवाल व झीलों के तट भागों पर भी पाई जाने वाली जो चट्टानें होती हैं, उन पर एल्गी अटैच्ड अवस्था में पाई जाती है। इस प्रकार की एल्गी को हम फाइटोबैंथोस कहते हैं। सेकंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाई जाने वाली एल्गीज को 2 भागों में डिफरेंशिएट किया है, सेप्रोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो एल्गी होती हैं जो कि सॉइल की सतह पर
पाई जाती हैं। साइनोफाइसी क्लास की अधिकतर एल्गीज नम मृदा सतह पर वृद्धि करती हैं। इसके अतिरिक्त वोकेरिया, उडोक्लेडियम आदि अनेक सदस्य नम मृदा की सतह पर वृद्धि करते हैं। ये सेफ्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टो मीन्स हिडन, फाइट्स मीन्स एल्गी। इस प्रकार की एल्गी भूमिगत होती है, अर्थात मृदा की सतह के नीचे पाई जाती है। साइनोफाइसी के कुछ ग्रुप्स जैसे कि नोस्टॉक, एनेबिना, क्लोरेला ये भूमिगत होती हैं, जिन्हें क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। एरियल हैबिटेट, एरियल हैबिटेट में पाई जाने वाली एल्गी वृक्षों के तनों पर, चट्टानों पर, दीवारों पर, टेलीफोन के तार आदि पर एरियल रूप से या वायवीय आधारों पर पाई जाती है। इसे फर्दर कई प्रकार में डिफरेंशिएट किया गया है, जैसे कि एपिफिलोफाइट्स, एपी मीन्स ऊपर, फिलो मीन्स लीफ पर, फाइट्स मीन्स लीव्स पर पाई जाने वाली एल्गीज को एपीफाइट कहते हैं। एपिफ्लोफाइट्स वृक्षों की छाल पर पाई जाने वाली एल्गी को एपिफ्लोफाइट्स कहते हैं। ये सामान्यतः मॉसेस और लिवरवर्ट्स में पाए जाते हैं। लिथोफाइट्स, कुछ एल्गीज नम चट्टानों तथा दीवारों पर भी ग्रो करती हैं। इन्हें वर्षा ऋतु में देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल नोस्टॉक, वोकेरिया, साइटोनीमा। लिथोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एपिजूफाइट्स, शैवाल जो कि स्थलीय जीवों के शरीर पर पाई जाती है, उन्हें एपिजूफाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीटोफोरेल्स के सदस्य। कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं जो कि असामान्य आवासों पर पाई जाती हैं। ऐसे आवास जो कि सामान्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होते, वे असामान्य आवास कहलाए जाते हैं। ऐसे आवासों में पाई जाने वाली एल्गी में विशिष्ट एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रायोफाइट्स, ये शैवाल बर्फ या स्नो पर पाई जाती हैं। थर्मोफाइट्स, कुछ नीलहरित शैवाल जैसे ओसिलेटेरिया ब्रेविस हॉट स्प्रिंग्स में पाई जाती हैं, जहां पर वाटर का टेम्परेचर 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उच्च तापक्रम सहने की क्षमता का संबंध संभवतः जल की लवणीयता से भी है। सिम्बायोटिक एल्गीज, लाइकेंस में शैवाल कवक के साथ सहजीवन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोसस, माइक्रोसिस्टिस, नोस्टॉक, साइटोनीमा, क्लोरिला, पामेला एक्सेट्रा। कुछ एल्गीज एपिफिटिक होती हैं, यानी कि हायर प्लांट्स पर या बड़े साइज के प्लांट्स पर पाए जाने वाली शैवाल एपिफिटिक एल्गा कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल उडोगोनियम, बल्बोकीट, माइक्रोस्पोरा एंड एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस की कुछ जातियां फ्यूकेलस व लेमिनेरियल्स गण के भूरे शैवालों पर पाई जाती हैं। एपिजोइक, ये शैवाल जलीय प्राणियों जैसे कि मछली, कछुआ
मोलस्क आदि की बाह्य सतह पर चिपकी हुई पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्लेडोफोरा। एंडोफिटिक एल्गी, कुछ एल्गीज अन्य प्लांट्स के अंतःपादपीय सहजीवन व्यतीत करते हुए पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल एनेबिना शैवाल एजोला नामक टेरिडोफाइट्स की लीव्स के टिश्यूज में तथा साइकस नामक जिम्नोस्पर्म की रूट्स में पाई जाती हैं। नॉस्टॉक एल्गीज एंथोसरस नामक ब्रायोफाइटा के टिश्यूज में पाई जाती हैं। एंडोजूफिटिक, इसके अलावा कुछ एल्गीज ऐसी होती है जो कि प्राणियों के शरीर के अंदर पाई जाती है, जैसे जूजेंथिला स्पंजों में तथा जूक्लोरेला हाइड्रा नामक अकशेरुकी के अंदर पाई जाती हैं। पैरासिटिक एल्गी, कुछ एल्गीज अन्य प्लांट्स पर पैरासिटिक रूप में पाई जाती हैं, जैसे सिफेल्यूरोस वाइडेंसिस चाय और कॉफी पर रेड रस्ट नामक रोग को प्रोड्यूस करती हैं। अब हम एल्गीज में थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी। थैलस के संगठन को दो भागों में डिफरेंशिएट किया गया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मोटाइल एल्गी फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, नॉन मोटाइल एल्गी फॉर एग्जाम्पल क्लोरिला। मल्टीसेलुलर एल्गी को भी फर्दर 2 भागों में डिफरेंशिएट किया गया है, नॉन मोटाइल कॉलोनीज जिसका एग्जाम्पल है पेडियस्ट्रम, मोटाइल कॉलोनी का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। मोटाइल एल्गीज की कॉलोनी बनाने वाले ग्रुप को फर्दर 2 भागों में डिफरेंशिएट किया गया है, फिलामेंटस एल्गी एंड हेटेरोट्राइकस एल्गी। Filamentous algae may be unbranched, for example Eulothrix. They may be simple branch, for example Cladophora, and pseudobranched, for example Psychotonyma. इसी तरह से हेटेरोट्राइकस हैबिट वाली एल्गीज का एग्जाम्पल है कारा। साइफोनस टाइप एल्गी का एग्जाम्पल है वोकेरिया। स्यूडोपेरेन्काइमेटस एल्गी का एग्जाम्पल है मोनोस्ट्रोमा एंड पेरेन्काइमेटस टाइप की एल्गी का एग्जाम्पल है अल्वा। मोटाइल कॉलोनीज वाली एल्गी एमोर्फस कॉलोनी भी बना सकती हैं और डेंड्रॉइड कॉलोनी भी बना सकती हैं। जैसा कि आपने चार्ट के माध्यम से देखा, एल्गीज की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये एक कोशिकीय, कॉलोनियल, तंतुनुमा, पेरेन्काइमेटस रूप में पाए जाते हैं। एल्गीज का थैलस अथवा थैलस साधारणतः माइक्रोस्कोपिक से लेकर अत्यधिक विशाल और जटिल प्रकार की स्ट्रक्चर या संरचना को भी प्रदर्शित करता है। थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर इसे 2 भागों में डिफरेंशिएट किया गया है, यूनिसेलुलर थैलस
एंड सेकंड मल्टी सेलुलर थैलस। इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे।